महिला अधिकारिता शिक्षा विभाग व एजुकेट गर्ल्स के संयुक्त तत्वाधान में आज महात्मा गांधी स्कूल मालवीय नगर में समर कैंप स्पंदन का शुभारंभ हुआ, जिसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजू रावत व एजुकेट गर्ल्स के स्टेट लीड सुनील शेखर शर्मा, प्रधानाचार्य निशी सिंह ने विधिवत उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन, सरस्वती व गणेश वंदना, स्वागत वंदना प्रस्तुतियां बालिकाओं द्वारा दी गई। स्पंदन समर कैंप में यहाँ नृत्य सीखना, आर्ट व क्राफ्ट, डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, आधारभूत हिंदी, गणित, पुस्तकालय उपयोग, योगा, आत्मरक्षा, किचन गार्डनिंग, समसामयिक विषयों पर संवाद के अवसर बच्चों को ग्रीष्मकालीन शिविरों में प्राप्त होंगे। अब तक यहाँ 500 बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में रजिस्ट्रेशन कराया है। इस अवसर पर रमेश मोटवानी, संदीप न्याती भामाशाह के रूप में उपस्थित रहे। कैंप प्रभारी प्रभा शर्मा व एजुकेट गर्ल्स के एसएमई भावना मिश्रा, नैना जोशी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ज्ञान प्रकाश शर्मा, शिव गणेश सहित विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के बाद अतिथियों द्वारा निर्धारित स्टॉल में विजिट कर बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन किया। विदित रहे कि इस प्रकार के शिविर जयपुर के 7 विद्यालयों के 2800 व दौसा सिरोही के 3 विद्यालय के 1200, इस तरह कुल 4000 बच्चों को लाभ मिलेगा। ये शिविर सरकारी विद्यालयों में महिला अधिकारिता व एजुकेट गर्ल्स के सहयोग से निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं। इससे समय का सदुपयोग व बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर मिलेंगे। समर कैंप में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी एक्टिविटी सीख रहे हैं? मैं डांस और कंप्यूटर भी और स्पोकन इंग्लिश। मज़ा आ रहा है? इस तरह से क्या क्या सीख पा रहे हो नया सीख पा रहे हैं, जैसे किसी से बातचीत करना और कंप्यूटर के बारे में जितना पता नहीं था अब उसके बारे में जानना, और डांस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं, महात्मा। समर कैंप में क्या क्या सीख रहे हैं? डांस और इंग्लिश स्पीकिंग। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और क्या क्या मैम कौन सी हैं, क्या सिखा रही हैं? इंग्लिश में क्या सीख पाए हो अभी तक? मैं इंग्लिश में बोलना सीख पाई हूँ और डांस अच्छा कराते हैं सर। क्या सीख रहे हो समर कैंप में? आर्ट एंड क्राफ्ट। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या क्या सिखा रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको? आर्ट एंड क्राफ्ट में अलग अलग चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं हमें, शुभ लाभ और ऐसे। कौन सी क्लास में हो? सीख रहे हो? आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या क्या सिखा पा रहे हैं? नया क्या सीख रहे हो? हम फूल बनाना सीख रहे हैं। कैसा लग रहा है समर कैंप? स्कूल लग रहा है? बढ़िया। क्या सीख रहे हो? इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश बोलना सीख पा रहे हो? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? कितने दिन होगा? 30 दिन का। 30 दिन। क्या सीख रहे हो? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रही हूँ। बच्चों को यहाँ पे क्राफ्ट सिखाया जा रहा है, तो आप लोग क्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें सिखा पा रहे हैं बच्चों को और किस तरह एक्टिव? एक्चुअली यहाँ पे 2 बैचेस लग रहे हैं। एक बड़े बच्चों का बैचेस लग रहा है और छोटे बच्चों का बैचेस लग रहा है। छोटे बच्चों के बैचेस में हम लोग दिया डेकोरेशन, थाली डेकोरेशन एक्सेट्रा और चीज़ें भी सिखाई जा रही है। और बड़े बच्चों को थ्रेड मेकिंग सिखाई जा रही है, बांदरवाल सिखाया जा रहा है और शुभ लाभ सिखाया जा रहा है, सेंटर टेबल, बास्केट सिखाई जा रही है, अन्य तरीके की चीज़ें सिखाई जा रही हैं यहाँ पर। आप समर कैंप में कौन सा कोर्स सिखा रहे हैं? मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रही हूँ। क्या क्या सिखाएंगे इंग्लिश में? बच्चे बोल पाएंगे इंग्लिश? हाँ जी, पूरी तरीके से तो उनके प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, बट अभी तक जैसे मैंने उनको अपना परिचय देना सिखाया है इंग्लिश में, कि अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाएगा वो उस बारे में सिखाया है, कॉन्वर्जेशन कैसे करते हैं वो सिखाया है। तो बच्चे इतना ज़रूरी है कि उनको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। के अंदर बच्चों को सिखा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी आप सिखा रहे हैं बच्चों को? और कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लास सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा पाएंगे कंप्यूटर? सर कंप्यूटर में पहले तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे किया जाता है, फिर पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में भी जानते हैं। जो यहाँ बच्चे आ रहे हो अधिकांश अभी कंप्यूटर फ्रेंडली तो होंगे ही नहीं, वो समझाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है? जी सर थोड़ा, लेकिन बच्चे सीख जाएंगे। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं और सब जल्दी से कैच कर लेंगे तो सब अच्छे से हो जाएंगे। मैम किस प्रकार से यहाँ पे समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सुमित, और पहली बार सरकारी स्कूलों में निःशुल्क ये कैंप चलाए जा रहे हैं। और पेरेंट्स के अंदर इतने उत्साहित हैं पेरेंट्स इतने ज़्यादा कि वो बच्चों को छोड़ने आते हैं, टिफ़िन लेके आते हैं बीच बीच में। और वो यूँ कहते हैं, हम पहले जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे समर कैंप में जाते थे तो हमको ये लगता था कि हमारे बच्चे भी ऐसे कैंप में जाएं, तो बच्चे बड़ा लो फील
करते थे, लेकिन बोले अब हम भी बच्चों को छोड़ने आते हैं, कि हमारे बच्चे भी समर कैंप में जा रहे हैं। तो बच्चों को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं कंप्यूटर सीखने में, स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि अब ये महात्मा गांधी स्कूल हो गया है तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस से बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि 7 स्कूलों में ये कैंप चलाया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मालवीय नगर की, यहाँ पे कम से कम 450 बच्चे हैं, 60-60 के 2-2 ग्रुप में बने हैं कई में, इतने सारे बच्चे हैं। और कईयों के तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करे क्योंकि हमारे पास संभालने की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बच्चों में इतना उत्साह है, बाहर के लोग भी आके कह रहे हैं कि हम भी कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब के लिए सुनील शेखर जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, एजुकेट गर्ल्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको ट्यूटर प्रोवाइड करे। हमारे पास अभी 5 ट्यूटर हैं, तो एक स्पोकन इंग्लिश का, एक इंग्लिश और हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, कंप्यूटर साइंस का और डांस का। 30 डेज़ बाद जब इनका कंप्लीट हो जाएगा ये कैंप, तो बिरला ऑडिटोरियम में इन सब बच्चों की प्रस्तुति होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट के जो भी बच्चों ने बनाया उसका एक डेमो होगा, वहाँ भी बच्चे जाएंगे। बच्चे पहली बार मतलब इस तरह से हो रहा है कि सरकारी स्कूल में ऐसे समर कैंप चलाए जा रहे हैं जिनके लिए कोई भी फीस नहीं है और बेस्ट क्वालिफाइड ट्यूटर लगाए जा रहे हैं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, पहले तो हमको बहुत टफ लगा कि फर्स्ट डे तो हमारे पास 500 बच्चे आ गए थे, उनको संभालना ही मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे धीरे हमने छोटे बच्चों की छटनी करी, लेकिन अभी भी हमारे पास कम से कम 300-400 बच्चों का है और अभी आ ही जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, निशी मैडम ने इसमें बहुत सपोर्ट करा, और मेरे विद्यालय की महिला स्टाफ जो भी हैं सारे, कल हमारी कमला जाखड़ मैडम उन्होंने तो खुद झाड़ू लगाई है, और सभी स्टाफ साथियों का बहुत सहयोग है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं और मैं चाहती हूँ ऐसे कैंप आगे भी लगते रहें। एक्चुअली मेरा एनजीओ है एकादशी फाउंडेशन, और एकादशी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को कैंप लगाते हैं और शिविर लगाते हैं। इस बार जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि समर कैंप लग रहा है और एजुकेट गर्ल्स सपोर्ट कर रहा है हमारी राजकीय बालिका माध्यमिक की स्कूल की बच्चियों को, और सारे गरीब बच्चों के लिए ये जो इनिशिएटिव है इसका मैं सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगी। और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्लम्स के बच्चों के लिए भी इस तरह के कैंप्स लग रहे हैं और सरकार आगे आ रही है। महिला बाल विकास की ये जो इनिशिएटिव है, मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देती हूँ, और स्कूल का प्रशासन का भी धन्यवाद देती हूँ कि एकादशी फाउंडेशन को भी मौका मिला इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ने का और इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ने का। कैसा ये कैंप है और कितने दिन चलेगा और किस तरह से आपका ये महिला अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग और फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ने मिलकर स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है। सामान्यतया बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में आजकल मोबाइल देख करके अपना टाइम ख़राब करते हैं, तो हमने उन सब बच्चों के लिए 30 दिन का कैंप लगाया है, जहां बच्चे आएंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, डांस करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और अगले साल के लिए विद्यालय में ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। तो कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं बच्चों को? यहाँ पर 3-4 तरह के कोर्सेज हैं। एक कोर्स है जिसमें बच्चों के साथ डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट पर काम होगा। दूसरे तरह के कोर्सेज हैं जिसमें बच्चों की लिटरेसी न्यूमेरेसी पे काम हो रहा है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी, स्पोकन इंग्लिश, इन पर काम हो रहा है। तीसरा मेंटल एबिलिटी पर बच्चों के साथ मोबाइल में जितना इन्वॉल्व रहते हैं मेंटल एबिलिटी उनकी वीक पड़ती है, तो सुडोको, चेस, पजल्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, योगा, फिर सेल्फ डिफेंस, ये सारे कोर्सेज हम कर रहे हैं। तो निर्भय स्क्वाड हमारे साथ सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज करेगा। तो 30 डेज़ चलेगा कोर्स। फिर 15 जून के आसपास की डेट पे हम इन सब बच्चों को एक ग्रांड फिनाले करेंगे किसी जगह, और सब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। मैम, आपके विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है स्पंदन का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एजुकेट गर्ल्स की तरफ से एक तो हमारा जैसे कंप्यूटर लैब तैयार नहीं था, तो इन्होंने वो जो है पुराने जो कंप्यूटर थे उन सबको चलाया, और उसमें जो है जो भी कमियां थी जैसे माउस वगैरह जो भी है करके एक हमारी कंप्यूटर लैब स्टार्ट हो गई। अब जो है उससे हमें आगे भी लाभ मिलेगा। और यहाँ पर ये इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि ये महात्मा गांधी स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम जो है तो बच्चों को स्पीकिंग में यहाँ में हेल्प मिलेगी। स्पोकन क्लासेस भी है यहाँ पर, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का है, उसके भी बच्चों को लैंग्वेज की राइटिंग है, और बच्चों में पेरेंट्स में बहुत उत्साह है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि समर में कि हमारे बच्चों का इम्प्रूवमेंट होगा। और उसमें क्राफ्ट क्लासेस भी हैं, उसमें क्राफ्ट क्लासेस भी चल रही है, और जो है बच्चों के मतलब कि पूरे संपूर्ण विकास के लिए बहुत फायदेमंद है।